स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में। ये वही प्रश्न है आपको जो हो सकता है आपके एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिल जाए। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में आने के लिए एकदम तत्पर हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2021। तो ये फिलहाल 2021 में अभी जारी नहीं हुआ है, तो हमसे पूछेगा जरूर ये वाला क्वेश्चन। दोनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर तो नॉर्वे है, और हमसे इंडिया की रैंक पूछेगा ना। तो इंडिया की रैंक जो है वो इसमें कौन सी है। तो इंडिया की रैंक 131 है। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार जो 2019 में आई थी उसमें थी 129। ठीक है, 129 पहले थी, अब हो गई है 131। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी इस रिपोर्ट को जारी करता है। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है कि हेडक्वार्टर और मतलब इंटरनेशनल जो है उनके हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो यूएनडीपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर, ठीक है, द रिपब्लिकन एथिक्स लोकतंत्र के स्वर में किसके भाषणों का संग्रह किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रिपब्लिकन एथिक्स से याद कर लीजिए कि रिपब्लिकन के बारे में अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो रामनाथ कोविंद जी के भाषणों का संकलन किया गया है। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के भाषणों का संकलन किया गया है द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3rd नंबर पर कि भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य है उसमें पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दाल के मामले में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। थोड़े से और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर गेहूं की बात करें, गेहूं में कौन सा है? तो गेहूं में जो है वो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है गेहूं में। और गन्ना की बात करें तो गन्ना में भी यूपी ही पहले स्थान पर है। कॉफ़ी की बात करें, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि का से कॉफ़ी होती है, ठीक है, और का से कर्नाटक होता है। तो कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर है। का से कॉफ़ी, का से कर्नाटक। तो कॉफ़ी के मामले में पहले स्थान पर। उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है, कंजम्पशन की बात नहीं हो रही, प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो कॉफ़ी में नंबर 1 उत्पादन राज्य है कौन सा? कर्नाटक। और बात करें कि कपास के बारे में बात कर लेते हैं। कपास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कपास जानते हैं आप कि कपास काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। और तो फिर ये होगा कहाँ? ये होगा गुजरात में। ठीक है, कपास होगा गुजरात में। और चाय की बात कर लें तो चाय तो आप जानते हैं चाय के बागान कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा असम में है, और असम में चाय के बागान। अब चाय की बात आई है तो एक चीज़ और याद कर लीजिए कि दार्जिलिंग की चाय को, जो कि दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग कौन सा कब स्टार्ट हुए, मतलब जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी। ठीक है, एमएसपी से संबंधित जो आयोग है उसको क्या बोलते हैं? वो किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अंतर्गत, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया लोक नृत्य की बात हो रही है। तो लोक नृत्य जो हो जाएगा वो अपना बिहू हो जाएगा। असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है। यहाँ पे सत्रिया लिखा हुआ है, तो सत्रिया जो है वो क्लासिकल डांस है। ये सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस की सूची में इसको ऐड किया गया है। और सत्रिया है कहाँ का? तो सत्रिया है असम का। असम की अगर क्लासिकल डांस की बात की जाए, शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए, तो सत्रिया है।
लेकिन अगर लोक नृत्य की बात किया जाए तो लोक नृत्य में बिहू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की बात हो रही है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, ठीक है, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र से है। तो राकेश शर्मा आप जानते हैं कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अब राकेश शर्मा के बारे में थोड़े क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये मतलब किस देश के साथ ये गए थे, मतलब अपने भारत से तो ये गए नहीं थे, तो ये किसके साथ गए थे? रशिया के साथ कोलैबोरेशन किया था इंडिया ने। मतलब इंडिया की तरफ से फिर राकेश शर्मा गए थे। प्रथम भारतीय हैं जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त हुआ है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किस एयरक्राफ्ट से गए थे। तो ये कौन से एयरक्राफ्ट से गए थे? तो सोयूज़ T11 नाम के जो एयरक्राफ्ट था उससे गए थे। स्पेस क्राफ्ट था, सोयूज़ T11 स्पेस क्राफ्ट था, उससे ये अंतरिक्ष में गए थे। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। और इसमें एक बात आती है कि एड्स को पूछ लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये कौन सा रोग है, मतलब किस उससे रोग होता है? तो ये किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से ये रोग होता है एड्स। और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो सभी जानते हैं कि HIV जिम्मेदार है इसके लिए, ये प्रभावित करता है, इसकी वजह से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है। तो जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है वो कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, क्योंकि इंटरनेशनल जो मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है ये। तो ड्रेकेंसबर्ग जो माउंटेन है वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तर भारत में नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में, सॉरी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा यहाँ पे नहीं है? पर्वत नहीं है, माउंटेन नहीं है। तो मिकिर और रिंगमा, ये दोनों तो सॉरी अभी गलत हो जाएगा थोड़ा सा, 1 मिनट बैक ले लेते हैं थोड़ा। मिकिर और रिंगमा ये जो यहाँ पे लिखा है तो ये दोनों तो असम में होते हैं, मिकिर और रिंगमा, ठीक है। धौलाधार, अब इसके बारे में बात करते हैं। पटकाई बूम जो है, ये पटकाई बूम लिखा है तो ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये मिश्मी, डफला मिरी अबोर मिश्मी, ये भी कर्नाटक में ही है। ओह सॉरी, डफला मिरी अबोर मिश्मी, ये चारों पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो पटकाई बूम, डफला मिरी अबोर मिश्मी और मिकिर और रेंगमा ये असम में है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पे जो धौलाधार लिखा हुआ है, ये धौलाधार श्रेणी कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। और धौलाधार श्रेणी पर पूछ लिया जाता है कि शिमला किस श्रेणी पर है? तो धौलाधार श्रेणी पर स्थित है शिमला, ठीक है, शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे देखिए बिहार लिखा हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं गया। लेकिन अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहाँ पे है? नेक्स्ट महाराष्ट्र है, वो भी नहीं दिया गया है। उसके बाद बात करें तो बिहार आता है, ठीक है। ये एकदम लेटेस्ट डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार से कि फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे बिहार है। तो यहाँ पे बिहार दिया हुआ है, तो बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में कि कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि बाल्टिक राज्य क्या है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिन्हें रूसई साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध में आज़ादी मिली थी। कौन से साम्राज्य से? रूसई साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध में आज़ादी मिली थी, तो उन्हें बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाने लगा। अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा है,
तो बाल्टिक कौन सा है? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? तो जमशेदपुर तो आप जानते हैं कि स्टील और लोहे के आयरन के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जमशेदपुर है कहाँ, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ पे है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये भी है। और यहाँ पे नहीं है, पूछा गया है। सलेम ये तमिलनाडु में है, ये भी है। लेकिन जो यहाँ पे पटना लिखा हुआ है ये लौह इस्पात केंद्र नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। लौह इस्पात केंद्र कौन सा नहीं है? पटना है। सलेम कहाँ पे है? तो सलेम है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर पर कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? या मतलब अच्छा, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में किया गया है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैं कल आपको कमेंट करके बताऊंगा। कमेंट में आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी डाउट है थोड़ा सा। और इससे पहले ये जान लेते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन स्टार्ट कब से हुआ था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन स्टार्ट हुआ था 1975 से। और पहला सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो पहला सम्मेलन जो विश्व हिंदी सम्मेलन पहला हुआ था वो नागपुर में हुआ था। और विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया किस दिन जाता है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाते हैं। यहाँ पे विश्व लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो राष्ट्रीय वाला होता है नेशनल हिंदी डे, वो कब होता है? तो राष्ट्रीय होता है 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय वाला होता है और विश्व वाला होता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जगह पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता? तो कुंभ मेले का आयोजन कितने सालों में किया जाता है? तो सभी जानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। और तो प्रयागराज में किया जाता है। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर, या फिर संगम जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं उसके तट पर प्रयागराज में होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी है, सभी जानते हैं, इसके तट पर भी होता है। शिप्रा नदी के तट पर होता है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर होता है। यहाँ पे लेकिन देवप्रयाग लिखा है, ये नहीं है। इसकी जगह होगा कहाँ? इसकी जगह होता है नासिक में, ठीक है। इधर लिख देते हैं, इसकी जगह होगा नासिक में। नासिक में कौन सी नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदावरी नदी के किनारे बताया ना? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? तो सऊदी अरब में जो रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, बॉलीवुड फिल्म, वो गोल्ड है। दंगल मत लगाइएगा, गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड पहली भारतीय फिल्म जो सऊदी अरब में रिलीज़ हुई है। नेक्स्ट है 18 नंबर पर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का 94 स्थान है, ठीक है। 94th स्थान है। और कितने देशों में है? तो 107 स्थान। 107 देशों में भारत नीचे से 94 स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। नेक्स्ट बात करते हैं कि 20 नंबर पे है, 20 क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई को एंटी टोबैको डे बनाते हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा आपने देखे भी होंगे कि अगर आप लोग प्रैक्टिस इस सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल रहे होंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी ने बार बार रिपीट किए हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।